हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा का गुरुकुल में। आज का टॉपिक है भार ओएस भारोस। ये भारोस दो वर्ड से मिलकर बना है, भारत और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहेंगे भारोस या फिर भारोस। इसमें हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन किससे बिलोंग्स करता है, ये भारोस का फंक्शन क्या है, इसके लॉन्चिंग डेट क्या है और ये लॉन्च बाई किसके द्वारा है। तो ये जो भारोस या फिर भारोस है ये डेवलप्ड बाई है J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, J&K ऑपरेशन लिमिटेड विच हैज़ बीन इंक्लूडेड बाई IIT मद्रास, प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज private video for section 8 it is a not for profit company as established by IIT मद्रास। ये जो IIT मद्रास की एक कंपनी है, एक उसका हिस्सा है J&K ऑपरेशन। तो ये उसका प्रोडक्ट है, मतलब ओवरऑल ये IIT मद्रास का ही प्रोडक्ट है। इसका लॉन्चिंग डेट 19 जनवरी थी और ये बेस्ड ऑन है एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट AOSP। इसका इसका हम उद्घाटन किया गया था यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम एन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्टकट फॉर्म क्या होता है? ओएस। एन ओएस इज अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज फाइल्स, that manage memory, manage process, handles input and output, control peripheral device like disk driver and printer। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से वो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सिस्टम की फाइल्स को, मेमोरी को और मेमोरी के फिर प्रोसेस करना, उसमें किसी भी फाइल में इनपुट और आउटपुट को मैनेज करना, ये सब जो सिस्टम मैनेज करता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। तो अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये ओएस क्या है? ओएस सॉफ्टवेयर का वो समूह है जो आंकड़ों एवं निर्देश के संरक्षण को नियंत्रित करता है। मतलब आपके डाटा के आपने जो ऑर्डर दिया उसको रिप्रेजेंट करना, तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस का। अगर हम बात करें पॉपुलर ओएस के बारे में, मतलब वेल नोन, जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस और iOS, एंड्रॉयड एट्सेट्रा। iOS ये एप्पल फ़ोन्स पे काम करता है, एंड्रॉयड जो हम लोग के ज़्यादातर लोग के हाथ में रहता है वो एंड्रॉयड रहता है। तो ये भारोस या फिर भारोस जो है, इसको लाने की दिक्कत क्या थी कि ज़रूरत क्या थी, भारोस की ज़रूरत क्या थी भाई कि हमको भारोस को लॉन्च करना पड़ा, जबकि हमारे पास एंड्रॉयड जैसे कई सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं। तो जो हमारे पास और कंपनियां थीं जैसे गूगल है, इन सबको इनके प्राइवेसी पर्पस के कारण इन लोगों को कई यहाँ के आईटी सेल्स से, सुप्रीम कोर्ट से, कई जगह से इन लोगों को सुनने को मिल रहा था। तो अगर किसी दिन गूगल ने ये कह देता कि जाइए हम भारत में अपनी सेवाएं देंगे ही नहीं, तो फिर इंडिया के लोग क्या करते हैं? तो उसी के लिए हमारे देश ने, IIT मद्रास ने ये भारोस को लॉन्च किया है। ठीक। और अगर हम बात करें कि भारोस का फंक्शन क्या है, तो भारोस एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम ओएस है जिसमें आपकी मर्जी के बगैर कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं आएंगे। कोई भी ऐप आएंगे वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर उसके लिए आपको परमिशन देनी होगी। जैसे अभी तक के मोबाइल में, जैसे हम लोग के हाथ में मोबाइल है, इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप जैसे यूट्यूब, गूगल और भी कई ऐप जो हम लोग के हाथ में आते ही हैं इंस्टॉल्ड होके, उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब को आप डिलीट कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये भारोस क्या है? भारोस में हम किसी भी ऐप के लिए अगर हम चाहेंगे, हमारी मर्जी के हिसाब से ही सिस्टम को डाला जा सकता है। तो ये था भारोस, इसके लॉन्चिंग डेट। तो अभी इस पे काम चल रहा है। अब जिस दिन ये लॉन्च हो जाए, अभी इसका अश्विनी वैष्णव और ये क्या नाम था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी टेस्टिंग की थी, इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। तो चलिए, अच्छा है, भारोस लॉन्च हो जाएगा तो हमारा मेड इन इंडिया एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रहेगा। तो वी आर एक्साइटेड फॉर इट।
Thanks for watching my video, and for more videos, like and subscribe this videos and subscribe my channel. Sorry. Thank you.